हेलो, मैं हूं अव्वल। हम सबके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेझिझक कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे कि ये, बेटे आजकल सैलरी क्या चल रही है तुम्हारी? तुम्हारी एज क्या है? एज। तुम्हारा वजन बढ़ गया है? बहन जी, ये बैग तो बहुत ही अच्छा है। कितने का मिला आपको? जल्दी बताओ। अरे तू पीता नहीं है? क्यों? जब कोई हमें ये पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है तो मन में यही आता है कि इस ढीठ इंसान को मुंह पे बोल दिया जाए कि तुमको क्या मतलब। पर फिर वो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, तो क्या किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही परेशान करने वाले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा और साथ में इन क्वेश्चंस और आंसर्स के इंग्लिश सेंटेंसेस भी बोलता जाऊंगा। आंसर्स तो मैं आपको बताने वाला हूं, पर जब आपको कोई ऐसा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ ले तो आपने मन में यही सोचना है कि कितने भोले हैं ये, इनको यही नहीं पता कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इसी सोच के साथ आपने फेस पे स्माइल लानी है और फिर जवाब देना है। इंग्लिश में जवाब दो तो और अच्छा है, सामने वाला दोबारा पूछने से ही कतराएगा। चलिए शुरू करते हैं। बेटे आजकल सैलरी क्या चल रही है तुम्हारी? तुम्हारी सैलरी क्या है? वॉट इज योर सैलरी? या फिर कितना कमा लेते हो? हाउ मच डू यू मेक या हाउ मच डू यू अर्न? मैं आपको कई तरह के आंसर्स बताने वाला हूं। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो सूटेबल लगे, आप उसे यूज कर सकते हो। मेरी सैलरी लाइफ को एंजॉय करने और कुछ पैसे जोड़ने जितनी है। माई सैलरी इज इनफ टू एंजॉय माई लाइफ एंड सेव सम मनी। एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए काफी है। इट इज डिसेंट इनफ टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल। इतनी है कि गुजारा अच्छा चल जाए, पर इतनी भी नहीं कि मैं उसके बारे में डींगे मारूं। इट इज इनफ टू लिव अ लाइफ बट नॉट इनफ टू ब्रैग अबाउट। इतनी है कि मुझे हर रोज काम पर खींच लाए। इट इज इनफ टू कीप पुलिंग मी टू वर्क एवरी डे। आप हंसी मजाक में बोलो कि मैं सैलरी बता नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे जेलस हो जाएं, उन्हें ईर्ष्या हो जाए। I can't disclose my salary because I don't want people to be jealous of me. अगर आप सिंगल हो तो आप ये भी कह सकते हो कि अभी मैं इतना नहीं कमा रहा कि दूसरे इंसान का पेट भर सकूं। I am not earning enough yet to feed another person. या फिर शादी के लिए तैयार हो तो बोलो मैं इतना कमा रहा हूं कि दूसरे इंसान का पेट भर सकूं। I am earning enough to feed another person. अगर आप ऑफिस में किसी कलीग को बताते हो कि आप सैलरी से खुश नहीं हो, पर उसे अपनी सैलरी बताना भी नहीं चाहते, तो आप बोल सकते हो कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मुझे यहां काम करने के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे। माई सैलरी इज नॉट इनफ टू मोटिवेट मी टू वर्क हेयर। आप हंसी मजाक में यह भी कह सकते हो कि मेरी सैलरी मेरी हैसियत से आधी है। माई सैलरी इज हाफ माई वर्थ। तुम्हारी एज क्या है? एज। तुम्हारी एज क्या है? वॉट इज योर एज? या तुम कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? इसके भी मैं आपको अलग अलग आंसर्स बताने वाला हूं। आप अपनी एज के हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी भी जवान हूं और खुश हूं। आई एम स्टिल यंग एंड हैप्पी। ये दांत अभी भी मेरे अपने हैं और बाल अभी काले हैं। I still have my own teeth and black hair. अगर आप 30 से 40 साल के बीच में हो तो आप कह सकते हो I am still in my 30s, मतलब कि आप 30 की लाइन में हो। इसी तरह से आप कह सकते हो I am still in my 40s अगर आप 40 से 50 साल के बीच में हो। एक और मजेदार आंसर है, मैं काफी छोटी हूं पर आज मैं 70 साल का महसूस कर रही हूं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूं। I'm quite young, but today I feel like 70 because I'm too tired. और फिर यहां से टॉपिक थकान पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पार्टी में हो और कोई आपकी एज पूछता है तो आप कह सकते हो कि मैं काफी छोटी हूं पर आज मैं 20 का महसूस कर रही हूं क्योंकि ये पार्टी बहुत जबरदस्त चल रही है। I'm quite young, but right now I feel like 20 because this party is rocking.
और फिर टॉपिक पार्टी पे चला जाएगा। अगर आप सामने वाले के साथ फ्लर्ट करते हुए आंसर देना चाहो तो आप कहो, मैं सिंगल हूं, तुम्हारे लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आई एम सिंगल, इजंट इट मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्लर्ट करते हुए आप ये भी कह सकते हो, कोई मेरी एज नहीं पूछता, सिर्फ डेट पे चलने के लिए पूछते हैं। नो वन आस्क्स माई एज, दे जस्ट आस्क फॉर अ डेट। दोस्तों के लिए या ऑफिस कलीग्स के लिए यह भी अच्छा आंसर है कि मैं बियर पीने जितना बड़ा हूं। आई एम ओल्ड इनफ टू ड्रिंक बियर। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप इस तरह से आंसर भी दे सकते हो कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, बड़ी बात यह है कि दिल जवान है। एज इज जस्ट अ नंबर, मोर इंपॉर्टेंटली आई एम यंग एट हार्ट। एज पूछे जाने पे आप इस तरह से रिएक्ट भी कर सकते हो, ओह मुझे मेरी एज याद नहीं है, शायद मैं बूढ़ी हो रही हूं। ओह आई डोंट रिमेंबर माई एज, मे बी आई एम गेटिंग ओल्ड। तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तुम्हारा वजन बढ़ गया है, हैव यू पुट ऑन वेट। या फिर मोटे हो रहे हो, यू आर बिकमिंग फैट। इस क्वेश्चन का एक घिसा पिटा आंसर है, खाते पीते घर का हूं इसलिए मुझे वैसा लगना भी चाहिए ना। आई एम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली सो आई शुड लुक लाइक वन। आप मजाक में कह सकते हो कि चर्बी बॉडी में जमा हुई एनर्जी होती है, इसका मतलब मेरे पास ज्यादा पावर है। फैट इज स्टोर्ड एनर्जी सो आई हैव मोर पावर। आप अपने दोस्तों और कलीग्स को ऐसा रिएक्शन भी दे सकते हो, अच्छा मुझे ये बताने वाले तुम पहले इंसान हो। ओह रियली, यू आर द फर्स्ट वन टू टेल मी। मैं बोर हो रहा था, सोचा क्यों ना थोड़ा वजन बढ़ा लूं। आई वॉज गेटिंग बोर्ड सो आई थॉट व्हाई नॉट गेन सम वेट। कोई आपको कहे कि आप मोटे हो गए हो तो आप बोलो, हो सकता है, पर तुम मुझे क्यों ताड़ रहे हो। मे बी, बट वाई आर यू चेकिंग मी आउट। और अब मेरा फेवरेट आंसर, ये चर्बी नहीं है, मैंने पिछली बार उस आदमी को खा लिया था जिसने मेरी बॉडी पर ताना कसा था। दिस इज नॉट फैट, आई एट द लास्ट पर्सन हु कॉमेंटेड ऑन माई बॉडी। बहन जी ये बैग तो बहुत ही अच्छा है, कितने का मिला आपको, जल्दी बताओ। कई बार आप अपनी कोई खास चीज जैसे कि घर का सामान, किचन की क्रॉकरी, कोई डिजाइनर ड्रेस या कोई भी चीज किसी को दिखाते हो तो वो आगे से पूछ लेता है कि ये आपको कितने की मिली, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू। हो सकता है कि आप ये ना बताना चाहो तो आप ये आंसर्स दे सकते हो। आप कह सकते हो, इट कॉस्टेड मी अ बॉम्ब। इस फ्रेज का मतलब है बहुत ही महंगा था। आप कह सकते हो, आई हैड टू पे इन EMIs। कहने का मतलब कि ये इतना महंगा था कि मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ा। अगर वो चीज महंगी नहीं थी तो आप कह सकते हो कि ये उतना महंगा नहीं था कि मैं गरीब हो जाऊं। इट वॉजंट टू एक्सपेंसिव टू मेक मी पुअर। जब कोई आपसे किसी सेकंड हैंड चीज की कॉस्ट पूछता है तो आप कह सकते हो कि ये नए वाले से तकरीबन आधी कीमत का था। इट वॉज रफली हाफ द प्राइस ऑफ अ न्यू वन। अरे तू पीता नहीं है, क्यों? तुम पीते नहीं, क्यों? यू डोंट ड्रिंक, वाई? या फिर तुम शराब क्यों नहीं पीते, वाई डोंट यू ड्रिंक एल्कोहल? यहां थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि कोई ऐसा जवाब मत देना जो पीने वालों को इंसल्ट करे, क्योंकि पीना उनकी चॉइस है, ना पीना आपकी चॉइस है अगर आप नहीं पीते। मुझे बस पसंद नहीं है, आई जस्ट डोंट लाइक इट। कोई कारण नहीं है, बस मुझे शराब का शौक नहीं है। नो रीजन, आई एम जस्ट नॉट अ बिग फैन ऑफ एल्कोहल। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा फोर्स करे तो आप कह सकते हो, क्या ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं नहीं पीता? इज इट एम्बैरेसिंग फॉर यू दैट आई डोंट ड्रिंक? मुझे क्यों पीना चाहिए, वाई शुड आई ड्रिंक? मजाक में आप बोल सकते हो, और ये मेरा फेवरेट आंसर है, पिछली बार जब मैंने पी ली थी तो मेरे हाथ से 2 लोग मर गए थे। आई किल्ड 2 people when I drank last time। अगर सब लोग सीरियस होकर आपकी तरफ देखने लग जाएं तो बोलना मजाक कर रहा हूं, आप लोग लो, जस्ट जोकिंग, यू गाइस कैरी ऑन।
ये तो थे आंसर्स जो फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को दिए जा सकते हैं मौके के मुताबिक। पर अगर जॉब इंटरव्यू में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपको पर्सनल लगे, जायज ना लगे, तो आप बेझिझक बिना हेसिटेशन के बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का हमारी बात से क्या नाता है। हाउ इज दिस क्वेश्चन रेलेवेंट टू आवर कॉन्वर्सेशन? ये पोलाइट भी है और सही भी। कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपके पास भी कुछ क्रिएटिव आंसर्स हैं तो कमेंट्स में मुझे बताना। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।